नमस्कार, हमारे देश हित चैनल नमो खबर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप हमारे देश हित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की बड़ी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस मामले ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। ये राजनीतिक मोड़ अगर आप भी सुनेंगे तो दरअसल चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये कहा जा रहा था कि शुरू में इस घटना में जो गांव वालों को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो हत्यारी भीड़ थी उसमें शरद पवार की पार्टी, एनसीपी और सीपीएम के लोकल नेता भी शामिल थे। दरअसल ये महाराष्ट्र का वो इलाका है जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर सीपीएम और एनसीपी के बीच चुनावी गठबंधन भी हुआ था। पालघर की सीट पर सीपीएम का इकलौता विधायक जीता था। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने स्थानीय लोगों के हवाले से वीडियो में दिख रहे हत्यारों की पहचान की है। उन्होंने ट्विटर करके बताया है कि इसमें से एक शख्स एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक जिन 100 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो हो सकता है कि घटनास्थल पर मौजूद रहे हों, लेकिन असली साजिशकर्ता कौन है ये अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने जिन लोगों की पहचान की है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल इन सभी की भूमिका संदेह के दायरे में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने इनको लेकर अब तक एक भी शब्द नहीं बोला है। इस हत्याकांड में एनसीपी शुरू से ही सक्रिय दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी एनसीपी के ही हैं। उन्होंने कल इस घटना पर एक धमकीनुमा ट्वीट किया था कि अगर कोई इस मामले को सांप्रदायिक दंगे का रूप देता है तो उस पर सख्त से सख्त नज़र रखी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जब लोगों ने इस घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए या सवाल पूछे तो माफ़ कीजिएगा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि सवाल यही उठा है कि अगर पुलिस ने ही साधुओं को गांव वालों की जो भीड़ थी उसको सौंपा था, तो इसमें भीड़ में शामिल राजनीतिक षड्यंत्रों को क्यों नहीं पहचाना। महाराष्ट्र पुलिस ही थी जिसने शुरू में ये दावा किया था कि गांव वालों ने चोर मानकर हत्या की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें किसका हाथ है? क्या असल में गांव वालों ने ही साधुओं को चोर समझकर मारा, या फिर इसके पीछे जो साजिश करता है वो कोई और है? जी हाँ, इसी के चलते मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।